कुत्ते को खिलाई एक रोटी का करिश्मा। कभी कभी जिंदगी के बड़े से बड़े ताले सबसे छोटी चाबी से खुल जाते हैं, और कई बार वो छोटी चाबी एक रोटी भी हो सकती है। हां, एक साधारण रोटी जो किसी भूखे जानवर के पेट में जाए और इंसान की किस्मत तक बदल दे। ऐसी कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अंकित थकी हुई टूटी आवाज में, महाराज, मेरी जिंदगी में ना सुकून है ना तरक्की। मेहनत बहुत करता हूं पर फायदा कुछ नहीं। घर की स्थिति भी खराब हो रही है, दिमाग हमेशा तनाव में रहता है। लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि कहां से शुरू करूं। महाराज, क्या सच में कोई छोटा सा काम भी इंसान की किस्मत बदल सकता है? अगर हां, तो मुझे वो रास्ता दिखाइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अंकित, तेरी बात सुनकर मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई। एक ऐसी कहानी जो मैंने अपने गुरु से सुनी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें केवल एक रोटी ने इंसान की किस्मत बदल दी। राघव और भूखे कुत्ते की कहानी। महात्मा बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा कस्बा था, देवरिया। वहां एक युवक रहता था, नाम था राघव। राघव बहुत मेहनती था, पर उसकी किस्मत जैसे उससे नाराज रहती थी। काम करता तो नुकसान, व्यापार करता तो घाटा, और मन में हर वक्त एक ही सवाल, मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं, फिर मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? एक दिन राघव बेहद परेशान होकर नदी के किनारे बैठा था। तभी उसने देखा एक कुत्ता थका हुआ, धूप से जला हुआ और भूख से चूर उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा था। राघव के पास उस दिन खाने को सिर्फ एक ही रोटी थी। उसका मन बोला, ये रोटी तू खा ले, वरना तू भी भूखा रहेगा। और दिल बोला, ये कुत्ता तेरे से भी ज्यादा भूखा है। कुछ पल बाद राघव ने फैसला किया। रस्सी की तरह कसता दिल ढीला करके उसने वो एकमात्र रोटी उस भूखे कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ता पहले तो घबराया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, और रोटी को खाते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसने आशीर्वाद दे दिया हो। उस दिन राघव भूखा रहा, लेकिन रात में पहली बार उसे चैन की नींद आई। महात्मा बोले, अगले सुबह कुछ अनोखा हुआ। उसी कस्बे में एक वृद्ध व्यापारी आया, जिसे किसी भरोसेमंद आदमी की तलाश थी। पूरे बाजार में घूमकर वो सीधे राघव के छोटे से ठेले तक पहुंचा। उसने राघव को देखा और कहा, मैं नहीं जानता क्यों, पर तुम पर विश्वास होता है। उस दिन उसने राघव को अपना बड़ा व्यापार संभालने का मौका दिया। और अंकित, राघव को उस दिन पहली बार लगा कि शायद एक रोटी का पुण्य वापस उसके पास लौट रहा है। कहते हैं, जानवर को खाना खिलाना प्रत्यक्ष ईश्वर सेवा है, क्योंकि वो बदले में कुछ नहीं मांगते, ना ही धन्यवाद कहते हैं, पर उनका पेट भरने का पुण्य सीधे इंसान की किस्मत में जुड़ जाता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है, भूखे पशु को भोजन कराना 9 ग्रहों को शांत करने के बराबर है, और ऐसे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। महात्मा आगे कहते हैं, जब से राघव ने रोज एक कुत्ते को खिलाना शुरू किया, उसकी रोकी टोकी किस्मत खुलने लगी। कभी अचानक नया ग्राहक मिल जाता, कभी पुराना कर्ज माफ हो जाता, कभी ऐसी डील मिलती जिससे महीनों का फायदा हो जाता। लोग कहते थे, राघव की किस्मत पलट गई, पर सच्चाई ये थी अंकित, किस्मत नहीं, उसके कर्म पलटे थे। राघव ने महसूस किया, कुत्ते को खाना देने से उसके भीतर का डर कम हो गया, तनाव कम हो गया, मन हल्का हो गया। क्योंकि जब इंसान किसी भूखे को खिलाता है तो उसके अंदर दया, शांति और संतोष पैदा होता है, और जिस मन में संतोष हो वहां दुख टिकता नहीं। एक दिन राघव ने मेरे गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में एक रोटी किसी की किस्मत बदल सकती है? गुरु बस मुस्कुराए और बोले, रोटी नहीं राघव, तेरा भाव, तेरा त्याग और दूसरे के दर्द को समझने का गुण
किस्मत बदलता है। रोटी तो बस माध्यम है। महात्मा अंकित को संबोधित करते हैं। अंकित, तेरी भी जिंदगी उसी मोड़ पर खड़ी है। तू भी परेशान है, ठीक वैसे ही जैसे राघव था। अगर सच में बदलाव चाहता है तो रोज एक छोटी सी रोटी किसी भूखे कुत्ते को दे दिया कर। देखना, तेरा मन शांत होगा, तेरी किस्मत खुलेगी और तेरे घर में बरकत आएगी। याद रख, कर्म हमेशा घूमकर वापस आता है और ईश्वर सबसे पहले दया का फल जल्दी देते हैं। एक रोटी शायद छोटी लगे, पर उसके अंदर छुपा होता है ईश्वर का आशीर्वाद और किस्मत बदलने की शक्ति। और अंकित ने उसी दिन से अपना संकल्प शुरू कर दिया। अगली सुबह जब सूरज हल्का हल्का आसमान में तैर रहा था, अंकित एक ताजा रोटी लेकर गली में निकल पड़ा। गली में एक दुबला सा भूरा कुत्ता बैठा था, आंखों में भूख और शरीर में थकान। अंकित ने पहली बार उसके पास जाकर रोटी आगे बढ़ाई। कुत्ता हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और रोटी को खाते हुए उसकी आंखों में राहत की एक चमक आ गई। उस पल अंकित को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई जमी हुई गांठ टूट गई हो। एक अलग सी शांति, एक हल्कापन और एक अनोखी खुशी उसके मन को भर गई। अंकित ने उसी दिन महसूस किया कि वो अंदर से थोड़ा कम परेशान है। उसे पहली बार लगा, मैं भी किसी के लिए कुछ कर सकता हूं। जब भी इंसान किसी को बिना स्वार्थ के मदद करता है, उसके भीतर की टूटन खुद ब खुद जुड़ने लगती है। अगली रात वो महीनों बाद चैन से सोया। जिस दिमाग में हमेशा चिंता घूमती रहती थी, वहां शांति की पहली किरण आई। यही भावनात्मक लाभ है अंकित। इंसान बाहर से नहीं, अंदर से ठीक होने लगता है। 2-3 दिन बाद अंकित ने रोटी देना रोज का नियम बना लिया। हर दिन एक ही कुत्ता उसे गली के मोड़ पर इंतजार करता, पूंछ हिलाकर जैसे वो धन्यवाद कहता हो। और धीरे धीरे अंकित की जिंदगी में छोटे छोटे संकेत आने लगे, जैसे वो जो काम पहले बिगड़ जाते थे अब आसानी से पूरे होने लगे। उसकी सोच सकारात्मक होने लगी। हर समय डर और बेचैनी बदलकर आत्मविश्वास बन गई। अंकित को पहली बार महसूस हुआ, मेरी ताकत वापस लौट रही है। कुछ ही दिनों में ब्रह्मांड ने उसे पहला वरदान दिया। एक क्लाइंट जिसके साथ महीनों से काम रुका हुआ था, अचानक फोन आया, अंकित जी, ऑर्डर अप्रूव हो गया है। वही काम जो महीनों अटका था उसी हफ्ते पूरा हो गया। और हाँ बेटा, ऐसे चमत्कार यूं ही नहीं होते। ये वही छोटे छोटे कर्मों की ऊर्जा होती है जो समय आने पर फल बनकर लौटती है। कुछ हफ्तों बाद अंकित ने देखा कि घर का माहौल भी बदल रहा है। बहुत दिनों से टेंशन में रहने वाली माँ पहली बार मुस्कुराई। छोटे छोटे खर्चे जो अटक जाते थे अब आसानी से पूरे होने लगे। और सबसे खास, अंकित ने महसूस किया कि उसके अंदर का डर गायब हो रहा है। उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी बातों में आत्मविश्वास आने लगा, लोग खुद उससे जुड़ने लगे। ये सब क्या था? इसी रोटी का असर, क्योंकि जो दिल किसी भूखे का दर्द समझता है, ईश्वर उसकी राहें साफ कर देते हैं। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ जिसने अंकित का विश्वास हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। वो एक काम के लिए इंटरव्यू देने गया। काफी समय से कोशिश कर रहा था, पर हर बार रिजेक्ट। इस बार इंटरव्यू लेने वाला अधिकारी मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है। अंकित को उसी दिन नौकरी मिल गई। बेटा, नीति, दया और अच्छे कर्म इंसान के चेहरे पर चमक बनकर आ जाते हैं और यही चमक लोगों का भरोसा जीत लेती है। एक सुबह अंकित रोटी लेकर गली में पहुंचा तो देखा कि वो कुत्ता जैसे उसे भांपकर दूर से ही दौड़ता हुआ आया। पूंछ इतनी तेजी से हिल रही थी कि जैसे धरती पर खुशी की लकीरें खींच रहा हो। अंकित बैठा, उसने रोटी आगे बढ़ाई। कुत्ते ने उसे धीरे से छुआ, जैसे आशीर्वाद की एक हल्की सांस उसके हाथों पर छोड़ दी हो। अंकित को उस पल रीढ़ की हड्डी तक एक गर्माहट दौड़ती हुई महसूस हुई, जैसे भगवान ने कहा हो, बेटा तू सही कर रहा है। कुछ दिन बीत गए। अंकित रोज गली के उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाता रहा और जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उसका मन हल्का होता गया और किस्मत उसके कदमों से मिलने लगी। और फिर एक सुबह अंकित अपने बदलते जीवन की कहानी लेकर फिर से महात्मा के आश्रम पहुंच गया। महाराज, मैं फिर आपके पास आया हूं। आज मैं अपने मन की बात लेकर आया हूं। वो सब जो आपने मुझे बताया था धीरे धीरे सच हो रहा है। बैठ बेटा, देखता हूं तेरी आंखों में आज कोई भारीपन नहीं है।
तुझे देखकर लगता है कि अंदर की धूल साफ होने लगी है। बोल, क्या अनुभव हुआ तुझे? महाराज, जब से मैंने रोज रोटी देनी शुरू की है, कुछ अजीब सा पर बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। पहले मेरा मन बेचैन रहता था, अब शांत है।